क्या आप उससे ऐसा प्यार करते हो? क्या आप उससे कह सकते हो खुदा चलेगा, आपको जो चाहिए दो, नहीं चाहिए मत दो, आप रहो? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, भले झगड़ा होता है तो भी रहते हैं, खुशी होती है, भले झगड़ा ही, बैठे इधर ही बैठे। डू यू हैव अ रिलेशनशिप लाइक दिस विद जीसस? यीशु के साथ आपका ऐसा संबंध है? प्रभु कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप रहें, यही चीज मुझे खुश रखती है। Oh, the Bible says the first commandment is not evangelism. पहली कमांड सुसमाचार बताना नहीं है, पहली आज्ञा है अपने परमेश्वर से प्यार करना, सारे मन से प्यार करना, ताकत से प्यार करना, प्राणों से प्यार करना, बुद्धि से प्यार करना, हर चीज से उसको प्यार करना। बहुत लोग प्रभु के साथ खुश नहीं है, वो खुश हैं क्योंकि सेवा मिली है, वो खुश है कि कलीसिया में पहचाने जाते हैं, वो खुश है क्योंकि पोजीशन मिली है। आज पोजीशन ले लो, कल चर्च में नहीं दिखेंगे। आज उनको बोल दो आपका काम हम किसी और को दे रहे हैं, चले जाएंगे। आपको क्या लगता है हर कोई जीसस से प्यार करता है? नहीं, बहुत सारे लोग जो उसने दिया है ना उससे प्यार करते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या हम आज के अध्ययन को शुरू करें? ये प्रचार नहीं था जो मैंने अभी तक किया। मुझे प्रभु ने कहा मेरे लोगों को उत्साहित कर, उन्हें इनकरेज कर कि मैं उनकी इज्जत हूं, मैं उन्हें बनाता हूं, मैं उनकी तरफदारियां करता हूं, मैं उनके पीछे रहता हूं उनके नाम को बनाने के लिए। आमीन। मुझे परमेश्वर ने कहा जो तू पहले कहेगा ना, ये किसी की आवश्यकता है। कोई है यहां पर जिनको इन बातों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही। अब मैं पर्टिकुलर उस वचन पे आऊंगा जो प्रभु ने मुझे आज आपके लिए दिया है। जैसे पास्टर शिमोन ने बताया, हम कल क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कल वैसे हम लोग यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, हमें आने में आई थिंक 45-50 मिनट्स लग जाते हैं। हम कल 10 बजे वहाँ से निकल चलेंगे ताकि हम 11 तक यहाँ पहुँच पाएँ। एग्जैक्टली 11 बजे आप मुझे माइक दे देना सर, ठीक है ना नीलेश जी? 11 बजे आप मुझे माइक दे देना। पहले मैं एक सेशन ले लूँगा बाइबल स्टडी का 11 से 12, उसके बाद हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, एक चाय लेंगे। ये मैं लूँगा, आप नहीं लेंगे। झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। फिर 12:15 बजे हम यूथ मीटिंग लेंगे। सब बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज हम करेंगे, यूथ लोग आगे बैठेंगे। अगर आप बूढ़े जवान हैं यस बिल्कुल, बूढ़े लोग भी जवान होते हैं अंदर से। मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं ऐसा कहूं कि बूढ़े लोग, नो 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 नो, सब यंग हैं। बूढ़े जवान जो हैं वो पीछे बैठेंगे, ठीक है? आप पीछे बैठ जाना। जवानों को कल बहुत लोग आने वाले हैं, याद रखना, टाइम पे आ जाना, नहीं तो जल्दी आओगे पवित्र स्थान, लेट आओगे बाहरी आंगन। ठीक है जी? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। अगर आप बाइबल लाए हैं, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजाओं खोलेंगे हम सब। सेकंड किंग्स, सब खोल लें और हम खोलेंगे 4 अध्याय, चैप्टर 4। सेकंड किंग चैप्टर 4 सब खोल लीजिए, मैं वेट करता हूं आपका। नए नियम में ना ढूंढे, ये पुराने नियम की किताब है जी। जरा देखें, अगर आपके बाजू वाले को नहीं मिला है तो उसकी मदद करें खोलने में। सेकंड किंग चैप्टर 4, दूसरा राजा 4 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं? गुड। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का 32 वचन। जब एलीशा घर में आया
तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। ओके, आप इस वर्ड को चाहें तो टिक कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। आइए सामने देखिए। सामने देखिए। आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठे, खुदा को फीड करने दे खुद को। नाउ लिसन टू मी। हमारे सामने मसीह जिंदगी की जो 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 पिक्चर है, जो चित्र है, सॉरी नॉट पिक्चर, इट्स चित्र, वो बहुत ही गलत दिखाया गया है। हमें लगता है चमत्कार, भविष्यवाणियां, हाथ रख के दुआ करवाना, दिस इज ऑल क्रिश्चियनिटी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 1% भी नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर आपको यहां क्यों लाया है? Why God you bring up here? खुदा आपको यहां क्यों लाया है? क्या रीजन है उसका? सेवकाई के लिए, वो बात में है। चर्च के अंदर दरिया बिछाने के लिए, बात में है। कुर्सियां लगाने के लिए, बात में है। गीत गाने के लिए, एकदम बात में। प्रचार करने के लिए, बात में, बात में, बात में। फर्स्ट वो आपको क्यों लाया है यहां पर? क्या रीजन है? अगर आपको नहीं पता है, विश्वास कीजिए, जब प्रभु आएगा वो आपको मरियम नहीं मार्था कहेगा। जब वो आएगा ना, तो वो आपको मरियम में कंसीडर नहीं करेगा, वो आपको मार्था में कंसीडर करेगा, जो कभी पर्पस को नहीं पहचान पाई, बस दौड़ती रही। कुछ लोग डोंट नो द पर्पस, बस दौड़ते रहते। जिस खुदा के लिए खाना बना रही थी वो, उसे खाने की जरूरत ही नहीं थी, वो भूखा भी नहीं था। कभी कभी हम उस यीशु के लिए भोजन बनाते हैं जो भूखा भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, आजकल जब लोग चर्चेस में आते हैं ना, उनको 1 महीने में मिनिस्ट्री मिल जाती है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। वो प्रभु को समझ ही नहीं पाते बेचारे। आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ये लड़का है ना जो बीच में बैठा हुआ है, पेप्पे जीन्स पहन के, लंदन जो लिखा रहता है, हिज नेम इज गौरंग। ये लड़का मुझे 8 साल से जानता है। 6 महीना पहले इसको मिनिस्ट्री मिली है। प्रभु की आराधना करता है। इससे पहले मैंने आपको कभी सेवकाई दी थी? कभी नहीं दी थी। मुझे लोग आके कहते थे, ब्रदर ही डिजर्व मिनिस्ट्री। मैं उनको हमेशा कहता रहा, वेट, उसको लर्न करने दो। मैं नहीं चाहता हूं वो सिर्फ गीत गाए, मैं चाहता हूं वो आराधना करे। लेकिन आज लोग भाग न जाएं कलीसिया से, इसलिए उनको महीने में सेवकाई मिल जाती, क्योंकि पता है सेवकाई देंगे तो किधर नहीं जाएगा। See the pathetic system of Christianity. देखिए मसीह, मतलब एक सड़ा हुआ सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कि हम लोगों को बिल्ड नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों को सेवकाई देके फंसा देते। पढ़ा रहे इधर, बहन हाँ आप हमेशा वॉलंटरी किया करो। अब वो बहन रविवार के दिन एक ही बार चर्च में आती है पूरे महीने, पूरे हफ्ते में, और लोगों को बिठाती है, वचन सुन ही नहीं पाती। यूज, क्या फायदा? आपका एंड मार्था पे हो गया, जबकि खुदा चाहता ही नहीं था ये सब। कई लोग मिनिस्ट्री करते रहते, सेवा 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 सेवा। आप जिस खुदा के पीछे चलते हैं ना, 30 साल वो अपने पिता के पीछे चला, सेवकाई मात्र 3.5 साल की उसने। अपना 90% लाइफ उसने परमेश्वर को दिया।
आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी सेवक यहां पर हैं स्पेशली, क्या आप खुदा को समय देते हैं? डू यू हैव अ टाइम फॉर जीसस? जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले, सेवक गण, जितने भी सेवकाई करते हैं, मैं आप लीडर से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास खुदा के लिए समय है? क्या आप जहां भी जाते हैं अपनी कोठरी चुन लेते हैं? कहां नहीं लिखा है बाइबल के अंदर डैनियल का घर कौन सा था, पर प्रार्थना की कोठरी के विषय में लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल। आप जानते हैं प्रभु ने आपको क्यों बुलाया? क्या पर्पस है? Why God called you in Christ? याद रखिए, ये वो बात है जो परमेश्वर के मन में दुनिया बनने से पहले थी आपके लिए, और वो इसीलिए आपको यहां पर लाया है, इस चर्च के अंदर, कहीं पर भी। वन थिंग, ताकि वो और आप एक हो जाए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहता आप उसके लिए काम करें, परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ काम करें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यीशु ने कहा, कोई भी मत निकलना बाहर जब तक पवित्र आत्मा ना आए। वो चाहता था उसके चेले उसके साथ काम करें, न कि ऐसे ही भागते रहें एवेंजलिज्म के नाम पे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। विल समझते हैं, मेरी मर्जी है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है ऐसा हो कि हम खुदा के साथ एक हो जाएं, कंबाइन विद जीसस। इतने एक हो जाएं, बिल्कुल मरियम की तरह, कि एक बदन के अंदर दूसरा बदन बन रहा है। जीसस कितने एक थे वो। When she walks, Jesus walk. When she talk, Jesus talk. जब वो चलती थी, उसके अंदर जीसस भी चलता था। ब्रदर, ये क्या बता रहे हो? यस, दिस इज क्रिश्चियनिटी। कहां लिखा है? क्या बता रहे हो आप? पढ़ के देखिए घर जाके। जॉन में लिखा है 17 या 18 में, अगर आप घर जाके पढ़े, पिता जिसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। दैट इज इट वाज हिज प्रेयर। लोग सेवा में बिजी हैं, लोग यहां बिजी हैं, बहनें किचन में बिजी हैं। बच्चा नहीं था, खुदा के साथ बैठते थे। बच्चा जब से आया सब खत्म, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। जब तक जॉब नहीं थी, जीसस जीसस। अब जॉब मिल गई, 8 बजे के बाद आराम से आते हैं। हुई तो हुई प्रार्थना, नहीं भी हुई कोई बात नहीं जी। देख रहे हो कितना आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? कल रात को क्रूसेड खत्म होने के बाद हम लोग घर निकल गए। बड़ी भूख लगी थी। मैंने इनको कहा, यार जल्दी चलो, कुछ खिलाओ यार, बड़ी भूख लगी है। हम लोग एक जगह पे गए, हमने वहां पर खाया। रात को 3 बजे तक वो खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। मुझे फील हो रहा था कि खाना मेल्ट नहीं हुआ है, खाना अंदर पचा नहीं है। और ब्रेकफास्ट होती है सुबह। सुबह इन्होंने कॉल किया, ब्रेकफास्ट चल रहे हो आप? मैंने कहा नहीं। मुझे पता था मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं दुआ कैसे करूंगा? पहले वाला ही हजम नहीं हुआ है, अब नया लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुआ अच्छी हो रही है, इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़नी पड़ रही है, छोड़ दो। इंपॉर्टेंट इज नॉट फूड, इंपॉर्टेंट इज कंबाइन विद गॉड।
मैं यहां पर आऊं, कैसा लगेगा अगर मैं यहां पर आऊं और मैं आपको कहूं, बहनों भाइयों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। महान है प्रभु हमारा। देख रहे हो, शरीर की वजह से पवित्र आत्मा मूव नहीं कर पा रहा। द बॉडी इज सो हैवी कि होली स्पिरिट जो है उसका काम अटक रहा है। यू नो, कभी कभी कुछ लोग इतना खाके प्रीच करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा मूव करेगा? पवित्र आत्मा को काम करने के लिए आपकी बॉडी और आपके माइंड की नीड पड़ती है। इसलिए बाइबल बताती है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, शरीर पर मन लगाना नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? आई नो वेरी हैवी। आप लोगों ने यही सुना है, ये हो जाएगा, प्रभु सब कर सकते हैं। अरे यार, आप तो कोई हमारी ऐसी बातें ही नहीं करते हो। हमने तो सुना था आज आप हमारे ऊपर हाथ रखोगे, पांव रखोगे, पूरे आ जाओगे। लेकिन आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। ले हैंड प्रेयर, ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड प्रेयर, चमत्कार, भविष्यवाणियां, मेरे घर के ऊपर माला कैसे बनेगा, ये कैसे, वो कैसे। कुछ नहीं आता है मुझे बोलने में। प्लीज अगर यही सुनना है, डोंट इनवाइट मी अगेन। ये सब सुनना है, किसी और को बुला लीजिएगा। मैं वही कहूंगा जो खुदा मुझे कहेगा। हालेलुया। और आपके पास्टर इतने अच्छे हैं, मुझे बोलते हैं कल, ये आपकी ही कलीसिया है, जो बोलना है बोलो। मैंने कहा पास्टर जी आप क्या बोलना चाहते हो वो बताओ मुझे। अब आप ही समझो, मैं भी बड़ा तंग हूं इनसे। नहीं, ये आपके पास्टर ने नहीं कहा, मुझे उन्होंने फ्रीडम दी। इवन टुडे, आज भी उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा, ब्रदर प्रीच, हिट, प्रीच, मैन ऑफ गॉड प्रीच। ऐसे पास्टर्स बहुत कम होते हैं। मैं एक चर्च में था, वहां पर मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर के ऊपर लिखा था, कृपया इन 2 विषयों पे प्रचार न करें। एक था दसवांश, दूसरा था व्यभिचार। अब उनको भी ये बात पता नहीं थी, मैं आदम की सच्ची संतान हूं। मुझे जो मना करोगे मैं वही करके दिखाऊंगा। मैंने इन 2 विषयों को छोड़ और किसी तीसरे विषय के लिए बात ही नहीं की। और जब मैं नीचे उतरा, वो मुझे बोल रहे, देख रहे थे, और मैंने भी कहा क्यों। वो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें लाने के लिए स्टेशन पे मुझे 10 लोग आए थे, छोड़ने के लिए एक भी नहीं आया। बट मजा आ गया। विश्वास कीजिए, महाराष्ट्र की बात है, इट्स वेरी नियर टू अकोला। एक प्लेस में मैं गया था, लेने के लिए 10 लोग आए थे। ओ फूल, पता नहीं क्या क्या, नारियल, अगरबत्ती सब लाए थे। ओ पास्टर जी, अपने आप को सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, तो आज आखिरी बार देख ले मुझे। लेकिन जब छोड़ने के लिए पास्टर जी हमने आपके लिए कैब करवाई है, मैंने कहा थैंक यू, शुक्र है इतना तो किया। मुझे तो लगा था मैं पैदल जाऊंगा। ये लोगों को सुनना ही नहीं है सच, उनको झूठ बोलो बस, अच्छे हो आप। कहता है ना यशाया कि ये लोग मेरी प्रजा को बोलते हैं शांति है, शांति है, जबकि कुछ शांति नहीं है। यस, दिस इज द वर्ड। बड़े ध्यान से सुने, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप सब एक हो। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? मैं कई बार खुदा से बहुत सारे सवाल पूछता हूं, हमेशा मुंह नहीं खोलता हूं, बैठे बैठे अंदर से पूछता हूं, जीसस, यस सूरज, खुदा ऐसा क्यों है? जब मैं कहता हूं मैंने प्रभु से बात की, तो मैं हमेशा मुंह नहीं खोलता, मैं बहुत बार अपने दिल में उससे बात करता हूं, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। मैंने खुदा से कहा, क्यों तू चाहता है हम एक हूं? ताकि तू जान पाए मैं क्या चाहता हूं।
यस लॉर्ड, ताकि तू जान पाए मैं क्या चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या हुआ, मैं 15 से 20 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है जी। सामने देखिए, एक दिन एलीशा की जिंदगी से एक बहन बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। कभी कभी हम किसी की जिंदगी को देख के इंस्पायर्ड होते हैं। ओह, ये ब्रदर बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, ये ब्रदर खुदा के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मतलब वैसे बताते हैं जैसे मुझे चाहिए, ये ट्रेडिशनल वे में नहीं बताते हैं। मतलब एक होते हैं ना, ट्रेडिशनल होते हैं लोग जो बड़े नियमों से चलते हैं। नो 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 नो, ही वॉक इन द स्पिरिट, ये आत्मा में चलने वाला लड़का है। एक बहन एलीशा को देख के इंप्रेस हुई थी स्पिरिचुअली, उसके रंग रूप पे नहीं, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखकर कि हाँ यार ये खुदा को जानता है। क्योंकि उससे अपने पति को पता है, ये नहीं कहा मैं उसे जानती हूं वो महान है, वो कहती है सुन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो प्रभु का पवित्र जन है। कभी कभी होता है ना, हम लोग गलत तरीके से इंप्रेस हो जाते हैं लोगों पर। हम किसी को देखते हैं और मन ही मन, हाँ काश काश, वो ऐसी नहीं थी। शी वॉज अ सोबर वुमेन, वो जानती थी किसमें क्या देखना है। अच्छा होगा हम लोगों के चेहरों से अधिक उनकी खूबियां देखें। कई बार हम गलत तरीके से इंस्पायर्ड हो जाते, मन ही मन कुछ और सोचने लग जाते। नो 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 नो, लर्न फ्रॉम दिस वुमेन जो अपने पति को कहती है मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो परमेश्वर का पवित्र जन है और मैं चाहती हूं हम उसके लिए अपने घर के फ्लोर पे कुछ चीजें रख दें ताकि वो रेस्ट कर सके। हस्बैंड भी देखो कितना ट्रस्टवर्दी है, कहता है गो अहेड, आप करो। अब एक घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर खाली है, वहां पर टेबल, चेयर, लैंप, पलंग सब रखा जाता है और एलीशा को अप्रोच किया जाता है, एलीशा आप जब भी यहां से गुजरते हैं आप आए, रेस्ट करें। एक दिन एलीशा उस घर में था, तब उसे ऐसा लगा इस बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी उसके लिए कुछ करें। बाइबल कहती है अगर आप में करने की ताकत है तो पीछे न हटे। हमारी बाइबल में लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये पाप है। क्या गुनाह था उस अमीर व्यक्ति का जो लाजर स्वर्ग में चला गया, वो नरक में गया। एक ही गुनाह, ताकत थी पर किया नहीं। याद रखिए अगर प्रभु आपको कुछ देता है ना, आपके लिए नहीं किसी और के लिए देता है। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। कभी आप बाहर जाएंगे ना, लंदन, अमेरिका, दुबई, एक काम किया करो, जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे किसी टैक्सी ड्राइवर को बोलो मुझे वहां ले चलो जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहां जाके बोलो कंस्ट्रक्शन वालों को अपना फावड़ा दिखाओ। सारे फावड़े ऐसे हैं बाहर की तरफ। आपने इंडियन का फावड़ा देखा है? हमारा फावड़ा उल्टा है, सबका बाहर जाता है, हमारा अंदर आता है। हमारे फावड़े गलत बने हुए, सब मेरा। याद रखिए बाइबल कहती है अपने लिए धन इकट्ठा न करो। तो प्रभु धन इकट्ठा करना है, बिल्कुल करना है। किसके लिए करना है? दूसरों के लिए। मनी रिप्रेजेंट्स यू। जो पैसा है ना वो दिखाता है आप हो कौन। परमेश्वर ने आपको पता है पैसे क्यों दिए? ताकि आप दूसरों के घरों को बनाएं। यहां पर लोग पैसों से चिपके हुए, मैं इतना पैसा है लोगों के पास आजकल, अगर वापस लॉकडाउन चला जाए ना 3-4 साल के लिए तो भी घर पे बैठ के खा सकते हैं, तो भी चिंता है और कैसे मिलेगा। सोचो कितनी ग्रीडी जनरेशन है हम, कितने लालची लोग हैं हम।
हम लोगों को कहते हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये इसको मानते हैं, उसके मानते हैं। इफिसियों में लिखा है लालच मूर्ति पूजा है। जिस आदमी के पास जो कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हमेशा सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं इनका। मैं आपको कहना चाहता हूं अंकल दिनकरन की लाइन, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। बहुत बार प्रभु ने मुझे कहा है ये अपनी चीजें किसी और को दे, चेक कर किसको क्या आवश्यकता है। बड़ी बुद्धिमानी से उन तक पहुंचा ताकि पता भी न चले तूने दिया है। द बाइबल सेज अच्छे काम बुद्धिमानी के साथ करो, सामने वाले तक पहुंचा दो पर तुम्हारा नाम भी नहीं पता हो तुमने दिया है, चीज पहुंचनी चाहिए। आप ये करके देखिए, बहुत तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी आपको लगेगा मैं मर रहा हूं अंदर में। क्यों? क्योंकि आपका नाम ही नहीं आ रहा है। इसलिए यीशु ने कहा दाहिना हाथ दे, बायां हाथ न जान ले। आप करके देखिए, बहुत तकलीफ होगी, आपको लगेगा कोई आपको फांसी दे रहा है। इसी को कहते हैं मरना। यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। बहुत तकलीफ होगी जब आप कुछ किसी के लिए करेंगे और आपका नाम ही नहीं है। मैं घर में था, एक सास और बहू दोनों बैठी थी। मुझे कहा गया आपके लिए हमने ब्यूटीफुल मस्त केक बनाया है। मैंने कहा ले आओ। सास केक ले आई, मैंने खाया, क्या केक था। पर मैंने देखा जितना समय मैं वहां पर था बहू का चेहरा उतरा हुआ था। बाद में मैंने उनसे पूछा दीदी ऑल गुड? हाँ सब ठीक है। नहीं, आप कुछ छुपा रहे हो? बता छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मैंने कहा फिर भी वो केक मैंने बनाया था। Why she is upset? बनाया उसने था, नाम उसका हुआ। कितने गलत इंटेंशन से काम करते हैं ना अपन, कि मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं बड़ा बनूं, मैं महान बनूं। कितनी ब्यूटीफुल है जिंदगी उसने दी है, बताने का आदर हमें दिया है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेज रहा हूं जिसके लिए तुमने परिश्रम भी नहीं किया। केक यीशु ने बनाया है, बाट हम रहे। ले भाई तू भी खा, तू भी खा। अरे क्या केक है? नो 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 नो, ये जीसस ने बनाया है। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं मेरा है। ऐसे ढोंगियों से बचें। बाजू वाले को बोलिए दे आर हिपोक्रेट्स। जो खुदा की महिमा चुराए वो पाखंडी है। इसीलिए उसने अपनी प्रार्थना में लास्ट वर्ड्स कहे राज्य पराक्रम और महिमा सदैव और सदैव उसी की है। आमीन। कोई भी अच्छी चीजें बनाते हो ना, किसी और को दिया करो, जा तू सर्व कर। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सामने आऊं, मेरा पर्पस है चीज पहुंचे। कोई भी करे, आप करो मैं करूं। नहीं ब्रदर मुझे ना अभी से ही तकलीफ हो रही है। होगी ना जी, क्योंकि पाखंड भरा पड़ा है, हिपोक्रेसी भरी पड़ी है अंदर। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे एक अच्छी परफ्यूम गिफ्ट मिली थी एक बार, बड़ी अच्छी थी, अरमानी की थी, महंगी मिलती हैं और फ्री में मिल गई थी। एक भाई कहाँ घूमने गए थे, उन्होंने मुझसे मस्ती मस्ती में पूछा ब्रदर मैं यहाँ घूमने आया हूँ, कुछ ले आऊँ? मैंने कहा नहीं, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। ब्रदर आप कुछ तो बोलो। मैंने कहा ठीक है जो चाहिए ले आ। पहली बार तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। पहले बोलूँगा हाँ ले आ, तो सोचेगा यार ये तो तैयार बैठे थे।
और वो परफ्यूम लेकर आए। ओ जब मैंने उससे लगाया, दिन बन गया। मैंने बॉटल को कहा, यू मेक माई डे। उसके बाद एक भाई आया, ब्रदर कितनी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ। मैंने पीछे कर दी। मुझे पता था वो मुझसे मांगने ले। ब्रदर ये कौन सी है? ये ओ अरमानी। मैंने कहा यस। थोड़ी लगाऊं? मैंने कहा हाँ लगा लो। जैसे वो लगा रहा था, मुझे अंदर से प्रभु ने कहा, ये परफ्यूम इसको दे। नहीं, ये अब्राहम से इसहाक मांगा जा रहा है। आखिर प्रभु ने मुझे झंझोड़ा, तुझे देनी ही पड़ेगी। और जब मैं उसको दे रहा था, मैंने कहा ले जाओ। उसने भी एक बार मना नहीं किया। एक बार उसने ये नहीं कहा कोई बात नहीं ब्रदर आपका है, ले लिया। और जब वो जा रहा था, मैं उसको देख रहा था कि काश उसे खुदा कहे वापस कर। उस दिन मैंने जाना कि एक्चुअली मरना होता क्या है। कि कोई चीज जो आपको मिली, बहुत पसंद है, और वो दे देनी पड़ेगी। आप जानते हैं परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम को मार रहा था। परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था। उसको कैसे मारेगा? उसके लिए भविष्यवाणी है कि उसी से वंश चलेगा। हाउ कैन ही किल? परमेश्वर अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहा था। कभी कभी खुदा कुछ चीजें आपसे ले लेता है ताकि उसकी जगह खाली हो और वो आके बैठे। दिस इज योर गॉड। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आज्ञाओं को मान, सारी बातें मानता हूं। ओके, अपना पैसा गरीबों को दे। यीशु ने अंत में उसे वो बात दिखाई जो उसके दिल पर थी। आपको पता है, यीशु पैसे देने के लिए नहीं कह रहा था, यीशु उसे अपनी जगह खाली करने के लिए कह रहा था। यीशु उसको समझा रहा था, अपना रुपया गरीबों को दे। तू सारी आज्ञाएं मानता है पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करता। बहुत बार जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है ना, कुछ दे, लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअली परमेश्वर उसको गरीब नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह उसको गरीब। आप सोचो ना, अगर वो सब कुछ दे देगा तो बचेगा क्या? यीशु उसको गरीब नहीं बना रहा था, यीशु उसे और धनी होने का रास्ता बता रहा था। यू विल बी मोर रिच। तो इससे अमीर बन सकता है। ये अमीरी पैसों में नहीं है, मेरे साथ चलने में है। In the presence of the Lord. मैं आपको इस दुनिया के सबसे बड़े गरीब बताऊं? ये वो लोग हैं जिनके जेब पैसों से भरे हैं पर खुदा नहीं है। They are the most poorest people in this planet. और मैं आपको इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बताऊं, भले कुछ भी ना हो, खुदा है। उसके साथ रहते हुए सब बन जाता है। Yes, this is rich. क्या मैंने इस संसार के गरीबों को नहीं चुना ताकि वे विश्वास में धनी हो जाएं? इसलिए पौल कहता है, ऐसा लगता है हमारे पास कुछ नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। You are the richest. अब सुने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एलीशा को पता चला कि इस बहन के पास बच्चा नहीं है, तब एलीशा ने प्रार्थना की, उसे बच्चा मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, वो बच्चा मर गया।
सर दर्द के कारण। और जब ये बात एलाइशा को पता चली तो एलाइशा ने अपने सेवक गहजी को कहा, तू जा ये लठ लेकर और उसके ऊपर रख दे। लेकिन वो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब दोबारा उस लकड़ी को लेके एलीशा गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठे, एक्टिव होके बैठे चर्च के अंदर, सामने देखें। लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट पॉइंट आई वांट टू कवर। यहां देखिए, अगर आपके सामने कोई मर जाए और सारी चर्च प्रार्थना कर रही है और वो जिंदा नहीं हो रहा, तो दूसरा थॉट आपके अंदर क्या आएगा? शायद समय पूरा हो गया इसका। बट एलीशा के अंदर यह ख्याल क्यों नहीं आया कि लड़का मर गया है, गहजी ने भी उसकी ऊपर मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे भी केस छोड़ देना चाहिए। क्यों वो वहां पर गया? जिस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी प्रेयर हो चुकी थी, वो लड़का जिंदा नहीं हुआ है, एलीशा जा रहा है। यही होता है उन लोगों के साथ जो खुदा के साथ एक हो चुके हैं। वो जानते हैं इसके मरने का समय नहीं आया है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है मैं ऐसे बने। एलीशा को पता था इसका समय पूरा नहीं हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि एलीशा खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। वो जानता था परमेश्वर क्या चाहता है। आप जानते हैं कहां घर लेना है, कहां नौकरी करनी है, किससे विवाह करना है, होम लोन लूं कि नहीं लूं, बच्चा अडॉप्ट करूं कि नहीं करूं? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान रखते हैं? कुलिसियों 1:13 में लिखा गया है, 1:10 या 9 में कहां लिखा गया है, नॉलेज ऑफ हिज विल। तुम उसकी इच्छा का ज्ञान रखो। इच्छा का ज्ञान समझते? द नॉलेज ऑफ हिज विल। तुम्हें पता हो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। उसके लिए एक होना पड़ता है। ब्रदर कैसे एक हो सकते हैं? बताऊं रास्ता? करेंगे? सुबह उठते हो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, फिर पेट आता है, चले जाओ वॉशरूम, बाहर निकलते हो, वापस प्रेयर करो, उसके बाद बाइबल पढ़ो, उसके बाद मम्मी बुलाएगी, नाश्ता खा लो, जाओ नाश्ता खा के आओ, अंदर आओगे, वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो, फिर नौकरी का टाइम आ गया, जाओ काम पे, बीच में लंच का टाइम मिलेगा, जल्दी खा लो, बैठो प्रेयर में, पढ़ो बाइबल, शाम को वापस आओगे, 15 मिनट की 20 मिनट की ट्रैवलिंग होती है, 10 मिनट मिल जाते हैं, निकालो अपना मोबाइल, बाइबल पढ़ो, फिर घर आते हो, परिवार के साथ बैठो, खाना खाओ, थोड़ी सी बातचीत करो, चले जाओ अपने कमरे में, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, करते रहो, करते रहो, तुम एक हो जाओगे उसके साथ। मैं आपको बताता हूं हम क्या करते हैं। हम जैसे सुबह उठते हैं, पहली चीज, सुबह उठते ही पहले हमें फोन चाहिए। कितनों ने गुड मॉर्निंग बोला है, कितनों ने गुड नाइट बोलना है, कितनों ने बोला है खाना खाया, मरा गया, जिंदा है, जो भी बातें हैं, पहले ये है। उसके बाद हम वॉशरूम में जाएंगे। आजकल की जनरेशन को जब तक बाथरूम में फोन न ले जाएं, पॉटी नहीं आता, बैठे रहेंगे अंदर, टांगे सुन्न होने तक बैठे रहेंगे। उसके बाद जब उनको लगेगा अभी टांगे बड़ी ठंडी हो गई हैं, फिर उठेंगे आराम से। पेट 15 मिनट पहले ही खाली हो चुका था। उसके बाद बाहर निकलेंगे हम। उसके बाद टेबल पे खाना खाते समय भी कभी कभी रास्ते पे गाड़ी चलाते समय, हाँ बोलना, अच्छा ठीक है रुक जाओ मैं देता हूं। हाईवे पे दिल्ली से हरियाणा जा रहा था मैं, एक लड़का हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। मैं और राहुल थे, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक भाई है वहाँ पर। एक लड़के को मैंने देखा, एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से वो किसी से बात कर रहा था। बकायदा आप देख सकते हो वो कुछ टाइपिंग कर रहा था। आपको पता है वो कब तक टाइपिंग करता रहा? 5 किलोमीटर तक।
मैं सोच रहा था अगर इसके बीच में कोई भैंस निकल के आए या कोई बच्चा बाहर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, इसको आगे की ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे की ब्रेक तो उसके हाथ में है ही नहीं, वहां फोन है, मतलब कोई सामने आया मर गया। आप देख रहे हो बेवकूफ लोग, इडियट जनरेशन, अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं लोग। फिर ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस में भी सारा दिन। आपको पता है कितने ऑक्यूपाइड हो आप इस चीज से? अरे करो फोन यूज, कौन मना कर रहा है? कभी कभी तो चर्च के अंदर भी, कलीसिया के अंदर पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, प्रभु महान है, और हम लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। मेरा बस चले ना, निकाल दूं इसको कोई इधर से, पर खुदा के लोग हैं, हमारे हाथ बंधे हुए। इतना गुस्सा आता है मुझे जब इस तरह की बेइज्जती खुदा के लोग करते, खुदा की, कि एक व्यक्ति प्रभु का वचन, वो वचन जो यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर लेके आया, और उसके सुनने वालों का एटीट्यूड देखो। आप याद रखिए, बाइबल बहुत बार कहती है कि परमेश्वर का वचन सुनना एक आदर है। भले कितना भी दुष्ट था राजा हेरोदेस, एक खूबसूरत बात थी उसमें, हर रविवार यूहन्ना को बुला के वचन सुनता था। पढ़ के देखो, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा, जब भी आप चर्च में आते हैं ना, चाय लेके आओ, नहा के आओ, ताकि यहां पर आप ऐसे एक्टिव बैठे रहो कि एक प्रचारक जो खुद ठंडा है ना, आपको देख के गर्म हो जाए कि यार सुनने वाले इतने अच्छे। एक तो प्रचारक भी ठंडा और लोग भी। क्या चर्च है यार, कैसे मजा आता है। मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, आप इन बच्चों से मीटिंग के बाद पूछना, हमारे चर्च में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, लोग अपनी पर्सनल सीटियां लेके आते हैं चर्च में। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हवलदार है चर्च के अंदर, उनको अच्छा लगेगा ना, कुछ भी सीटियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, शाउट करेंगे, एक व्यक्ति नहीं सो पाता है। विश्वास कीजिए, अगर आप सोने वाले व्यक्ति हो ना, आप चर्च में आ जाओ, हमारे चर्च में नींद नहीं आएगी। बाजू वाला बार बार बोलता है आमीन। एंड सम पीपल, जो कुछ लोग यहां आएंगे, गद्दा दूं यहां पर? चर्च आराम और सोने की जगह नहीं है। ये एक जगह है जहां उसकी आराधना हो, जहां अन्य भाषाएं बोली जाएं, जहां उसके वचन का प्रकाशन हो। हे मेरे भाइयों, जब तुम आपस में मिलो तो साम्स गाओ, रेवलेशंस बोलो, प्रोफेसियां करो, एक दूसरे को जो है वो इनकरेज करो। पॉल कहता है जब आप यहां आते हो तो सिर्फ पाने के लिए ना आओ, पर कुछ ले आओ, कुछ ले आओ। ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सोचो, मीटिंग के बाद आप भाई लोग आपस में मिलते हैं और आप एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, यार आज क्या मजा आया पास्टर शिमोन के द्वारा, आज क्या मजा आया पास्टर स्टीवन और दास के द्वारा। और उसके बाद आप और वचन की बातें करते हैं और कलाम की बात करते हैं। लेकिन यहां पर निकलने के बाद कुछ लोग, तेरा कैंडी क्रश में कौन सा लेवल चालू है? नॉनसेंस जनरेशन, क्या सीखते? Be one with Jesus। क्या एलाइशा है, उसे पता है लड़के की मौत नहीं आई है, इसलिए वापस आया, और जैसे वहां आता है दुआ करता है, लड़के पे पसर जाता है। अभिषेक लिया, अभिषेक इंपार्ट किया, जिंदा हो गया लड़का। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, समय बर्बाद न करो। स्पेंड योर टाइम विद गॉड। खुदा को समय दो। मैं एक लास्ट लाइन बोल के, एक चीज बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन अंकल A.W. टोजर की है। मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट में रखी है। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। टाइम हैज नो रिजरेक्शन।
मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया है बेसिक टीचिंग में। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है, जो गया वापस नहीं आएगा। एक हो जाएं, यही परमेश्वर की मसीह में इच्छा है कि हम उसके साथ जिए। उसके बाद वो अपनी सेवकाई हमसे ले, वो हमें पास्टर बनाए, प्रचारक बनाए, टीचर बनाए, शिक्षक बनाए, प्रॉफिट बनाए, वर्शिपर बनाए, जो उसको चाहिए। हम सब काम के लिए रेडी हैं। प्रभु आप कहेंगे प्रचार, हम प्रचार करेंगे। आप कहेंगे दरिया बिछा, हम दरिया बिछाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं, हम आपके लिए कर रहे हैं। हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। आमीन। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? ओ पक्का? आज के बाद क्या करेंगे? फोन कम यूज करके खुदा को समय देंगे। ओ मेरे भाइयों बहनों, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। मैं आपको सच कहता हूं, गुजरात बेदारी देखेगा। वी विल सी द रिवाइवल। हालेलुया। यस, गुजरात रिवाइवल देखेगा। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला। वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना। चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है।
उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।